आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष रियाजुल हसन के नेतृत्व में रविवार को मोहल्ला फराशटोला से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ शहर अध्यक्ष रियाजुल हसन के हस्ताक्षर से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रियाजुल हसन ने कहा कि बीते दिनों हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक अभियान चलाए हुए हैं और उस अभियान में 100% सफल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार अब कांग्रेस शहर कमेटी हर वार्डों में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। बच्चों की ज़बान पर अब एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, और इस अभियान को कांग्रेस कमेटी आगे ले जाएगी। भाजपा की नीयत है कि वोट चोरी का जिस तरह से वो सरकार में आई है उसका पर्दाफाश कर उसको उखाड़ फेंकना है और वापस कांग्रेस सरकार बनाना है। मुशीर अहमद शहर सचिव कांग्रेस ने कहा कि ये अभियान तो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलेगा। जिस तरह से भाजपा बेईमानी करके सरकार बनाई है उसका पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि सरकार जो बनी है वो वोट चोरी से बनी है। उसी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलेगा और भाजपा की सरकार बनने नहीं दिया जाएगा। फराशटोला निवासी मुशीर जग्गू ने कहा कि राहुल गांधी जो अभियान चलाए हैं संविधान को बचाने की, वोट चोरी का पर्दाफाश करने की, वो और इंडिया गठबंधन को लेकर जो चल रहे थे, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश को सामंतवादियों से बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुशीर जग्गू ने जनता से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मैं मुशीर अहमद, महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ जी, आज कार्यक्रम हुआ है वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारों के साथ जो है साक्षरता अभियान चलाया गया, क्या कहना चाहिए? जी, ये अभियान तो पूरे देश में चलेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा बेईमानी करके सरकार बनाई है उसका पर्दाफाश हो गया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि ये सरकार जो बनी है वोट चोरी से बनी है और उसी के विरोध में हम लोग जो है ये कार्यक्रम लाए हैं। पूरे देश में चलेगा और आगे की सरकारें अब जो है भाजपा की नहीं बनने देंगे। मैं मुशीर अहमद फराशटोले का नागरिक हूँ और राहुल गांधी जो अभियान चलाए हैं संविधान को बचाने की, वोट चोरी का पर्दाफाश करने की और इंडिया गठबंधन को लेकर जो चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश को, मुल्क को सामंतवादियों से बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं और हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, सब लोग मिलकर उनका साथ दें और हिंदुस्तान को जोड़ें। जो तोड़ने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान को, उससे तमाम हिंदुस्तानियों को मिलकर राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। ज्ञानमती मौर्य, कतरौलिया विधानसभा से मैं आई हूँ। पूरे महाप्रधान प्रत्याशी भी हूँ और आज मैं यहाँ पर आई हूँ वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में हम लोग जागरूकता करने आए हैं। जो हमारी मोदी सरकार वोट चोरी किया है, चोरी करके हम लोग सबको हराने का काम किया है, उसने बड़ा गद्दार तो कोई है नहीं। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और जो मोदी जी सिंदूर की बात करते हैं कि सिंदूर क्या है, वो सिंदूर को समझते क्या है? सिंदूर डाल करके जो उसने पत्नी को छोड़ दिया, वो सिंदूर का महत्व क्या समझेगा? सिंदूर होता क्या? हमेशा सिंदूर की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कहाँ महिला सुरक्षित है? कहाँ सिंदूर है भाई? हमेशा हर चीज़ का यही नारा लगाते हैं। उनकी इतना गद्दार, महंगाई, महिलाओं का हत्या, बलात्कार, कहीं कुछ तो बंद हुआ ही नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विगत कई दिनों से हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष,
वोट चोर को लेकर के एक अभियान चलाए हुए हैं और उस अभियान में वो 100% सफल हुए हैं। तो उन्हीं के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देशानुसार हम लोग अब हर वार्डों में जो है वोट चोर गद्दी चोर अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान कराएंगे। तो आज हम लोगों ने शुरुआत जो है वो फराशटोला मोहल्ले से कर दिया है ये, और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है और हर बच्चों की ज़बान पे अब तो एक ही नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, और इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यही हम लोग की ख्वाहिश है। और भाजपा की जो नीयत है, जिस तरीके से वो सरकार में वोट चोरी करके आई है, उसको पर्दाफाश करके यहाँ से उखाड़ फेंकना है और वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट को बनाना है। यही हमारा लक्ष्य है। मेरा नाम मुन्नू मौर्य है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आज का जो ये माहौल चल रहा है बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि जो हमारा संविधान बना था, इसके पहले अंग्रेज़ों की एक पद्धति थी कि वोट चोरी करते थे, बेईमानी करते थे, किसी को वोट डालने नहीं देते थे और पूरे वोटरों को हैक करके अपनी सरकार बनाते थे, अपनी सरकार चलाते थे। और उनका जो वादा था कि हम हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में एक क्रांति आई। उस क्रांति के तहत हमने जनता को जगाने का प्रयास किया, बतलाने का प्रयास किया कि यह देश सबका है और सभी लोग इसके हिस्सेदार हैं। इस हिसाब से जब वोट पड़ा तो हमने सबको उनका हक दिलाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त एक नारा दिया था कि देशद्रोहियों गद्दी छोड़ो, देशद्रोहियों भारत छोड़ो। इस नारे को लेकर के पूरे देश में एक क्रांति आई। अंग्रेज जो है चुनाव हार गए। हारने के बाद हिंदुस्तान का राज का हिंदुस्तान के में हिंदुस्तानियों का राज, हम देशवासियों का राज कायम हुआ। जब संविधान हमारा बन रहा था, उस संविधान में तमाम लेखक लोग थे, तमाम बतलाने वाले लोग थे, तमाम सुझाव देने वाले लोग थे। उसमें एक सुझाव यह भी था कि अब जनता की सरकार बनेगी, न कि किसी नेता की सरकार बनेगी, किसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो जनता की सरकार बनाने के लिए यह हुआ कि जनता की सरकार बनेगी कैसे, तो जनता से ही सहमत ली जाएगी, जनता से पूछा जाएगा। तो इतना बड़ा देश था, सबसे पूछना, सबका नोट करना, सबके घर घर जाना मुश्किल था। तो यह हुआ कि जगह जगह पोस्ट बना दी जाए और सब लोग अपना समर्थन, अपना वोट के रूप में दे करके अपनी सरकार बनावें। और अपनी सरकार बनी थी और चल रही थी। 2014 के बाद एक क्रांति ऐसी आई, एक झूठे लोगों का एक हुजूम ऐसा आ गया कि जिन्होंने हमारे संविधान को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का एक बीड़ा उठा लिया। आज उस संविधान के तहत जो हमारे संविधान ने जो हक दिया था, जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उससे अलग हट करके कुछ लोगों ने, वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोगों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और जितनी भी हमारी संवैधानिक ताकतें थीं, संवैधानिक संस्थाएं थीं, सब पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और कब्जा करते करते यहाँ हो गया कि जो हमारा हक था, अधिकार था कि हम ही सरकार बनाएंगे, जनता वोट देगी तो सरकार बनाएंगे, इसमें चोरी करना शुरू कर दिया, सेंध लगाना शुरू कर दिया। और इसको देश की जनता समझ नहीं पाई और ये चोरी से अपनी सरकारों को बनाने लगे। अपनी सरकार को बना करके जो हक जनता का था, आम पब्लिक का था, गरीबों का था, मजदूरों का था, किसानों का था, छात्रों का था, महिलाओं का था, व्यापारियों का था, जो हक मिलना चाहिए उस हक पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे हक जो है बड़े लोगों को दे दिया, जो कारपोरेट घरानों के लोग थे। और एक कारपोरेट घराने के लोग आज जैसा देखते, प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में, कहते हैं मैं 14 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। इस पैकेज पर काम करने वाले कौन लोग हैं? इस पैकेज पर काम करने वाले कुछ देश के कुछ धनाढ़ व्यक्ति, कारपोरेट घरानों के लोग हैं, जो उन्हीं के लोग उसमें ठेका लेकर के, और जो जनता के नाम से पैसा आता है, जो पैकेज आता है, वही लोग ठेका लेकर के वहाँ चले जाते हैं और सारी कमाई उनकी हो जाती। जनता जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। जनता को आज सीधी सीधी रोजगार होना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, उनके जैसा अर्थशास्त्री और कोई संसार के अंदर अब तक पैदा नहीं हुआ। चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। आज हमारे देश की सरकार व्यापारी बन चुकी है और व्यापारियों की सरकार बन चुकी है। वो भी किन व्यापारियों की? जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। छोटे व्यापारियों को इसमें कुछ नहीं मिलना है।
छोटे व्यापारी तो आज 25 रुपये का सामान लाएंगे, 26 रुपये का बेच देंगे, कल 36 रुपये का लाएंगे, 35 रुपये का बेच, उनकी मार्जिन थोड़ी बढ़ रही है, मार्जिन तो उनको मिल रही है। चाहे वो मोबाइल कांड हो, आज मोबाइल क्यों ही नहीं पूछने जा रहा, किसी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि आम जनता की जेब से हर महीने 200 से लेकर 150 तक रुपए हर पब्लिक के बीच से, हाथ जेब से चल रही है, डकैती पड़ रही, चोरी हो रही है। और पेट्रोल की डीजल की हालात जानते ही हैं। अगर विदेशों से सीधे लाया जाता है पेट्रोल, तो यहाँ पर 2014 के पहले जो पेट्रोल हमको जो है 63 रुपये लीटर मिलता था, या 105 रुपये लीटर मिल रहा है, ये बिचौलिए इसको खा रहे हैं। ये हमारे देश की गरीब जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के तहत हमारे नेता राहुल गांधी ने सोचा कि आखिर ये हो कैसे रहा है, इसमें कौन सी कमियां हैं, कैसे ये सरकार बना रहे हैं, जनता का हक क्यों नहीं जनता तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले जो मामला सामने आया वह यह आया कि इन्होंने वोट चोरी करके जनता का हक छीन करके यह सरकार चला रहे हैं। जैसा कि आम पब्लिक जानती है, पूरा देश जान चुका है कि एक एक घर में 80-80 वोट मिल रहे हैं, एक एक घर में 85-85 वोट मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर 150 वोट मिल रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहे हैं? ये वोट पड़े हैं। क्या अगर ये सरकार कहती है कि वोट मतलब कि नहीं पड़े हैं, तो फिर हमारी राहुल गांधी मांग रहे हैं भाई बाटा दे दो। अब चाहना यह है कि वोट चोरी की बात तो हो गई, पूरी जनता ने समझ लिया। हम आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया। जैसे कोई कोतवाली का सब इंस्पेक्टर हो, हम उसके ऊपर आरोप लगावें तो उसके पक्ष में पूरी सरकार आ जा रही है। अरे सरकार तो मेरी है भाई, मेरे भाई हो, इस देश के तुम नागरिक हो, तो मैं तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहा हूँ। तुम क्यों सामने आकर अपनी सफाई दे रहे हो? तुमसे क्या मतलब भाई? अगर आरोप में लगा रहा हूँ, आरोप में सही है या गलत है, तो इलेक्शन कमीशन को समझने दो, तुम क्यों आ रहे हो? इससे साफ साबित हो रहा है कि सरकार ने ही यह वोट चोरी करवा करके अपनी सरकार बनाई है और जनता के साथ धोखा किया है। अब कांग्रेस जाग चुकी है, पूरा देश जाग चुका है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और यह चोरी अब होने नहीं पाएगी। और जो भी बनेगी जनता की सरकार बनेगी, जनता के वोट से सरकार बनेगी।